हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियों पर करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी बुशमैन, ऑप्शन सी एस्किमो या फिर ऑप्शन डी गोंड जनजाति। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर दीजिएगा कि टुंड्रा प्रदेशों में कौन सी जनजाति रहती है। भील, बुशमैन, एस्किमो या फिर गोंड जनजाति। जल्दी से दीजिए इसका राइट आंसर। देखो, जो ये टुंड्रा प्रदेश है इनमें निवास कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे आर्कटिक के बारे में पूछ ले, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश इनमें निवास करती है एस्किमो जनजाति। तो ये दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश, इसमें एस्किमो जनजाति निवास करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्याक, क्याक निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मछली है, एस्किमो की नाव है, बुशमैन का घर है या फिर बिलों का हथियार है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। जो ये क्याक है ये क्या है इनमें से? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से क्या है क्याक? मछली है, एस्किमो की नाव है, बुशमैन का घर है या फिर बिल जनजातियों का हथियार है। तो जल्दी से बताइए। एक क्याक होता है और एक होता है उमियाक। एक होता है उमियाक, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। क्याक, उमियाक, सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। एक है क्याक, एक है उमियाक और एक है हारफून। मैंने जो हमारी थ्योरी क्लासेस हुई थी ना, उसमें हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रखी है आपको। हारफून और स्लेज, इन चारों में से ना एक जरूर आ सकता है एग्जाम्स में। क्या है? सबसे पहले ये बताना मैं क्या है। जो एस्किमो जनजाति है ना, एस्किमो जनजाति, जिस नाव का प्रयोग, एक नाव है ये, एस्किमो जनजाति की नाव है जिसका प्रयोग ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। तो ये है क्याक। तो ये क्या है? एस्किमो की नाव है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या है? एस्किमो की नाव है जिसका प्रयोग वो करते हैं किसके लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अब ये उमियाक है, ये क्या है? उमियाक, ये भी नाव है, लेकिन ये इस नाव का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं उमियाक। हारफून क्या है? हारफून हथियार है। हारफून एक हथियार है जिसका यूज एस्किमो जनजाति शिकार करने के लिए करती है, तो उसको नाम दिया गया है हारफून का। और स्लेज, स्लेज क्या है? स्लेज एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, एस्किमो जनजाति की गाड़ी है एक स्लेज, जिसमें यानी जिसको कुत्ते होते हैं ना वो खींचते हैं, इसमें पहिए वगैरह नहीं होते। ये जो बर्फों पर है ना, बर्फों पर होती जो ये गाड़ी है, ये बर्फों पर चलती है और इसमें पहिए नहीं होते, कुत्तों द्वारा ये खींची जाती है। तो ये चारों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे ना कि चमड़े से बनी हुई नाव कौन सी है, तो वो भी क्या ही है, चमड़े से बनी हुई, चमड़े से बनी
नाउ। ये भी आपकी कौन सी है, क्याक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, शुतुरमुर्ग के जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी खाल के लिए, उसकी जो खाल है, यहाँ पर खोल लिखा हुआ है, खाल। खाल को बर्तन या आभूषण बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी जनजाति है जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसकी खाल का प्रयोग करके बर्तन बर्तन और आभूषण बनाती है, उसका निर्माण करती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए एस्किमो जनजाति, ऑप्शन बी बुशमैन जनजाति, ऑप्शन सी पिग्मी और ऑप्शन डी भील जनजाति। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सी जनजाति है जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो खाल है उसका प्रयोग करता है बर्तन और आभूषण बनाने के लिए। बुशमैन जनजाति, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, ये शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं बर्तन और आभूषण बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो प्रजाति, ये जो गोल गधेड़ो प्रथा है ये किस जनजाति की प्रथा है? तो जल्दी से बताइए इसका भी राइट आंसर। गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सेमांग, ऑप्शन डी सकाई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। गोल गधेड़ो प्रथा, पहले ये बताओ ये प्रथा है क्या? देखो, अगर कोई व्यक्ति, अगर इस जनजाति का कोई व्यक्ति कोई ऐसा साहसी कार्य कर देता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कोई साहस का या फिर वीरता का कोई कार्य कर लेता है, कोई कार्य कर देता है, तो उसको ना, उसको वो जिस भी महिला से शादी करना चाहेगा ना तो उसकी वहां पर मर्जी होगी। ठीक है, उसके उसके पास एक अधिकार हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई साहस का या वीरता का कोई कार्य करता ना तो उसके पास एक अधिकार आ जाएगा। जिस भी वो महिला से शादी करने की कहेगा तो उसी से उसकी शादी कर दी जाएगी। तो ये प्रथा है गोल गधेड़ो प्रथा। तो जल्दी से बताओ ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ये पाई जाती है भील जनजाति में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। जल्दी से बताए ना इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी बुशमैन, ऑप्शन सी पिग्मी और ऑप्शन डी बुद्धू बद्दू। जल्दी से बताइए कौन सी जनजाति है जो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहती है? भील जनजाति, भील जनजाति, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये भील जनजाति है ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं और विंध्याचल पहाड़ियां हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, तो इन क्षेत्रों में ये देखने को पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस्किमो, एस्किमो जो ये जनजाति है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वन में रहने वाले व्यक्ति हैं ये, कच्चा मांस खाने वाले व्यक्ति हैं, या नग्न रहने वाले व्यक्ति हैं, या इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दिया करो बच्चों। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर एक बार। जो ये एस्किमो जनजाति है इसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले व्यक्ति, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है,
कच्चा मांस खाने वाले आदमी, यह है एस्किमो का अर्थ। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ से, कि जो एस्किमो जनजाति है ना, जो ये एस्किमो जो एस्किमो जनजाति है, ये जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंध रखती है? मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छाप लेना इसको दिमाग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? देखो, अभी हमने ये पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है? मंगोल प्रजाति से। और अगर आपसे पूछ ले बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? ऑप्शन ए निग्रिटो, ऑप्शन बी मंगोलाइड्स, ऑप्शन सी काकेसस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रलाइड्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। जो बुशमैन जनजाति है, इसका संबंध कौन सी प्रजाति से है? निग्रिटो से है। निग्रिटो, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, और एस्किमो जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है। ये दोनों चीजें ना बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कोदू कोदू व कुटकी किस जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कोदू व कुटकी ये किस जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी भील जनजाति, ऑप्शन सी पिग्मी और ऑप्शन डी बुशमैन जनजाति। तो जल्दी से अपना राइट आंसर दे दीजिएगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, तो 10 सेकंड में जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। कोदू व कुटकी, पता है ये क्या है? ये एक स्थानीय अनाज है। कोदू कुटकी एक स्थानीय अनाज है। और ये किस जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है, यानी खाने में यूज करते हैं। तो कौन सी जनजाति? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन देख लो ध्यान से और फिर इसका आंसर करना। गोंड जनजाति, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गोंड जनजाति की मुख्य खाद्यान्न है ये कोदू कुटकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस्किमो एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? मंगोलिया के, कनाडा के, मलाया के या श्रीलंका के? जो एस्किमो जनजाति है ये कनाडा की है। ठीक है, एस्किमो जनजाति ये कनाडा की है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो एस्किमो लोगों द्वारा जो टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से जो घर है, ये आवास बनाते हैं ना, अर्ध गोलाकार आवास का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है? यूट, क्राल, इग्लू या फिर ट्यूपिक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो एस्किमो लोग हैं, इनके द्वारा जो टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से ये अर्ध गोलाकार आवास का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या नाम दिया गया है? यानी जो ये घर का निर्माण करते हैं ना, किससे? बर्फ के टुकड़ों से, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको कहा गया है इग्लू। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इग्लू। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और ये अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इग्लू क्या था? ये है एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाया गया अर्धगोलाकार घर। और और ये क्वेश्चन क्या है? एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह, यानी गर्मियों में जो ये निवास गृह बनाते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए क्राल, ऑप्शन बी आल, ऑप्शन सी ट्यूपिक, ऑप्शन डी इग्लू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ग्रीष्मकालीन जो ये निवास गृह बनाते हैं, उसका नाम क्या क्या है? ट्यूपिक, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये नाम याद रखना, ट्यूपिक और इग्लू। ठीक है,
एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जो एस्किमो जनजाति के लोग जो स्लेज का निर्माण करते हैं ना, वो किससे करते हैं? ऑप्शन ए बर्फ से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सील की पहाड़ी, सील की हड्डियों से, ठीक है, हड्डियों से, और रेडियर की हड्डियों से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो एस्किमो जनजाति है ना, ये सील, ये मछली होती है, सील और व्हेल, व्हेल, तो ये बड़ी बड़ी मछली हो ना, इनका शिकार करते हैं एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं। तो जो ये स्लेज का निर्माण करते हैं ना, ये सील की हड्डियों से करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। शिकार के लिए हार्पून, हार्पून ये हार्पून है, हार्पून, हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? मैंने आई थिंक पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही आपको बताया था। हार्पून ये एस्किमो जनजाति का क्या है? हथियार है। एस्किमो जनजाति का हथियार है, जिसका यूज करते हैं ये शिकार करने के लिए। जो ये सी लायन, सी लायन नाम की एक मछली है, और व्हेल मछली हो गई, और अभी हमने सील मछली पढ़ा था। तो इन मछलियों का ये शिकार करते हैं, और कौन से हथियार से? हार्पून के हथियार से। और क्याक भी मैंने आपको बताया था क्या था, ठीक है, ये नाव है क्याक, क्या है? नाव। तो जल्दी से बताओ, शिकार किया जो हार्पून का प्रयोग करते हैं, हथियार का प्रयोग करते हैं, कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो एस्किमो जनजाति है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए कृषि करना, लकड़ी काटना, हस्तशिल्प का निर्माण करना, आखेट व मत्स्यन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जो एस्किमो लोग हैं, एस्किमो जनजाति है, उनका मुख्य काम क्या है? आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। और अगर आपको आखेटक मिल जाए, आखेटक, इसका मतलब होता है शिकारी। दोनों में डिफरेंस है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और मत्स्य, मत्स्यन। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय है एस्किमो जनजाति का। किस जनजाति के लोग सरोबक्सी की श्रेणी में आते हैं? तो जल्दी से बताओ। सरोबक्सी क्या होता है? सरोबक्सी का मतलब होता है सब कुछ खाना, जो कुछ मिले सब कुछ खाना, चाहे वो शाकाहारी है, तो वो मांसाहारी है, कीड़े मकोड़े, सब कुछ खा लेना। तो वो आते हैं सरोबक्सी की श्रेणी में। तो कौन सी जनजाति है जो सरोबक्सी है? जल्दी से बताओ, सरोबक्सी कौन सी है? सरोबक्सी श्रेणी में कौन सी जनजाति आती है? पिग्मी, पुननन, बुशमैन या कजाक है? बुशमैन जनजाति, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। जो बुशमैन जनजाति है, ये सरोबक्सी में आती है। सरोबक्सी का मतलब होता है सब कुछ खाना, जो सब कुछ खा सकते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी में आता हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 17, 17वां। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक तलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? यानी विश्व के कौन से मरुस्थल में रहते हैं बुशमैन, बुशमैन नामक तलवासी जनजाति? ये कौन से, जल्दी से बताओ, ये कौन से मरुस्थल में रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा 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 बिल्कुल राइट आंसर है। कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं बुशमैन तलवासी जनजाति। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विश्व, विश्व संसार के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति, जो आदिम जातियां हैं, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के कौन से महाद्वीप में पाई जाती है आदिम जातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि विश्व के कौन से महाद्वीप में आदिम जातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन विश्व की
कुछ प्रमुख जो जनजातियां हैं, एस्किमो जनजाति, भील जनजाति, बुशमैन जनजाति, इन जो ये जनजातियां हैं इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे ये 18। और ये यहीं पर होती है हमारी क्लास खत्म। कल मिलेंगे न्यू क्लास, न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।